क्या मोदी सरकार सच में आपके फोन के अंदर झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप डाउनलोड करवाकर ये देखना चाहती है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे चैटिंग कर रहे हो, क्या चैटिंग कर रहे हो, कौन आपके फोन पर फोन करता है, आप आधी रात को किससे बात कर रहे हो, किससे चैटिंग कर रहे हो, क्या ओटीपी आता है, आपके पर्सनल फोटोज में कौन कौन सी फोटोज हैं, ये सारे एक्सेस आप सरकार को देना चाहते हो? या फिर वो सच है जो सरकार कह रही है कि यह एक सुरक्षा टूल है? या फिर वो बात जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी की ये एक साजिश है क्योंकि सरकारी चौकीदार आपके फोन में चौकीदारी करने के लिए छोड़ा जा रहा है? ये तो सच नहीं है। जनता पूरी तरह से कंफ्यूज है। आखिर सच क्या है, किसकी बात माने हम? कि सरकार की बात माने कि ये साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा और सफल कदम है? यह एक नए दौर में एक निगरानी करके आपके फोन के ऊपर अपना नजर डालने की कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि सरकार कह रही है ये ऐप के जरिए मैं आपके फोन से कुछ भी एक्सेस नहीं ले रहा हूं। सरकार कह रही है कि आपको जब मन चाहे तब ये ऐप आप हटा सकते हैं। आपको एक्सेस देनी हो तो दे सकते हैं, परमिशन देनी हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। इसी पे विपक्ष कह रहा है तो फिर आप डाल क्यों रहे हो फोन में? ये ऐप क्यों डाल रहे हो? जिसे जो मर्जी हो उसे आप उसी ऐप को परमिशन हमारी जनता दे सकती है, जिसे मर्जी नहीं हो नहीं दे सकती है। ये पूर्णतः उन पे डिपेंड करता है। सरकार के हाथ में सौंप देने जैसा है या फिर इसे विपक्ष लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। सवाल यहाँ ये भी है कि आप अपने फोन में ऑलरेडी बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। इसमें बहुत तरह की परमिशन हो गई, कैमरा हो गया, लोकेशन हो गया, जो भी है, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे तरह की परमिशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन जब ये संचार जो ऐप है, ये जब हमारे पास आ रही है तो हम लोग इतना घबरा क्यों रही है? अगर बात क्या है इसके पीछे? आज आम जनता के मन में डर बनकर ये बात बैठ गई है। तो आज इन्हीं सभी सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे और सभी सवालों के उत्तर, सभी सवालों को अच्छे तरीके से देख के और हम लोग इस पे बातें करेंगे। हालांकि जब तक इसका जवाब दे तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और घबराए नहीं, आप सब्सक्राइब करने से और हमसे जुड़ने से आप अपना निजी जीवन हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये इससे क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाने का ये एक जरिया है। ये तमाम बातों पे बात बढ़ने पे हमारे संचार मंत्री सामने आए और खुल के इस पे बात किए, बताएं कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। सिंधिया जी ने कहा ये संचार ऐप लोगों को क्राइम से, लोगों को डिजिटल क्राइम से, डिजिटल स्कैम से बचाने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ये ऐप जनवरी में लॉन्च होने के बाद तकरीबन 50 लाख लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और इस ऐप से लाभ भी हुआ है। जैसे फोन चोरी जो हुआ है उसको रिकवर करने में, बहुत सारी फर्जी सिम जो हो गए उसको रिकवर करने में, ये सारे चीज में बहुत लाभदायक पूर्ण साबित हुआ है। जो कि ये सभी बातें हमारे संचार मंत्री के द्वारा बोला गया है, बताया गया है, सफाई दी गई है। हालांकि ये सही है कि लोकतंत्र में निजी जीवन का कॉल या मैसेज ये सभी पे देख रेख करना, ये सभी को सुनना, ये सभी को पढ़ना, ये सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि संचार साथी ऐप जो है ये किसी जासूस को बढ़ावा दे रहा है या फिर वो सरकार हमारी फोन पे अपना नजर लगाने के लिए, नजर टिकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका भी कोई अभी तक सबूत नहीं है, बस ये विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है। भारत में लगभग 118 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, तो जितनी तेजी से हमारा मोबाइल यूजर बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से हमारा मोबाइल क्राइम, डिजिटल क्राइम भी बढ़ रहा है। ये सबको देखते हुए संचार मंत्री ने ये खुलासा किया कि ये कोई कंपलसरी ऐप नहीं है। अगर किसी फोन में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, अगर किसी फोन में आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे परमिशन दो या फिर आप इसे अपने फोन में रखो या डिलीट कर दो। ये पूर्णतः जनता पे निर्भर करती है, इसमें सरकार का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अब यहाँ सवाल ये भी उठती है कि स्मार्टफोन कंपनी बहुत सारी है जो कि सरकार को मना भी कर सकती है कि हमारे स्मार्टफोन में आप पहले से प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं डाल सकते हैं। ये भी सवाल उठता है, जैसा कि अभी एप्पल कंपनी में साफ तौर से मना कर दिया कि आप डायरेक्ट हमारे फोन में थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक अलग सिक्योरिटी, अलग एक प्राइवेसी है। अब इतनी सारी बातों के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐप को डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूर्णतः आपकी प्राइवेसी पे निर्भर करता है। अगर आप IMEI चेक, अगर आप फोन ढूंढना, फर्जी सिम चेक, ये सारे चीज अगर आप करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये संचार साथी ऐप बहुत लाभदायक पूर्ण रहेगा। लेकिन आप एक प्राइवेसी फोकस्ड यूजर हैं
जो आपकी प्राइवेसी आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ऐप को डाउनलोड ना करें, अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, या प्री इंस्टॉल आपके फ़ोन में आ रहा है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। कुल मिला के बोले तो थोड़ा तो डर है इस बात का, क्योंकि सरकार का कदम थोड़ा बड़ा है। हालांकि प्राइवेसी और क्राइम को लेके एक बड़ा कदम है, तो खतरा भी उतना ही है, डर भी उतना ही है। हाँ, इतना जरूर है कि तकनीक सिर्फ तकनीक नहीं होती, वो एक शक्ति के हाथ में हथियार के जैसे होती है। या तो लोगों को बचाने वाला हथियार या लोगों को नियंत्रित करने वाला हथियार। इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपकी प्राइवेसी, आपका लोकतंत्र और आपका अधिकार है। तो आप अपनी मर्जी से इस ऐप को यूज कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। आगे आपको इसी तरह से अलग अलग विषयों पे आपको जानकारी मैं दूंगा, इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।